प्रिय विद्यार्थियों, स्नातक तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य की पहली इकाई काव्यांश में संकलित पहले कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का हम अध्ययन कर रहे थे। कल हमने 64वें छंद तक का अध्ययन किया। आज उससे आगे अध्ययन करेंगे, लेकिन एक बार 64वें छंद का आपको प्रसंग बता देता हूँ, जिससे जो भाव है, जो कथा चल रही है, उसकी तारतम्यता बनी रहे। तो 64वें छंद में हमने ये पढ़ा कि राधा पवन से कहती है कि हे पवन, तू मेरे प्रियतम श्री कृष्ण के जब निवास स्थान में जाए तो उस निवास स्थान में जो बाग बगीचे हैं, सुंदर सुंदर बाग बगीचे हैं, उन बाग बगीचों में पहले अपने ताप को, अपनी तपन को, क्योंकि रास्ते में जाएगी, कुछ तप्त होगी, कुछ ताप चढ़ जाएगा, उसको पहले सिक्त कर लेना, नम कर लेना, धूल को हटा लेना, और जो वहाँ फूल हैं उनसे सुगंधित रज से सिक्त हो जाना, जिससे शीतल भी हो जाए और सुगंधी भी आए, और उसके बाद मेरे प्रियतम के सदन में प्रवेश करना, और वो भी बड़ी सहजता के साथ में। ये प्रसंग चल रहा था। आज उससे आगे 65वां छंद देखते हैं। देखें आप स्क्रीन पर 65वां छंद। ये 65वां छंद आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। राधा पवन से कहती है, देखिए पढ़ते हैं। जो प्यारे के निकट बजती बीन हो मंजुता से, कि वहाँ कोई मुरज मुरली आदि को हो बजाता, या गाती हो मधुर स्वर से मंडली गायकों की, होने पावे न स्वर लहरी अल्प भीतो विपन्ना। देखिए क्या कहती हैं राधा पवन से कि हे राधा, जब तू मेरे प्रियतम के घर में प्रवेश करेगी, उनके निवास स्थान में प्रवेश करेगी, तो वहाँ पर और तुझे क्या देखने को मिलेगा? जो प्यारे के निकट बजती बीन हो मंजुता से। बीन एक वाद्य यंत्र है। राधा कहती है पवन से, यदि मेरे प्रियतम के निकट, मंजुता कहते हैं सुंदरता को, यदि सुंदरता से कोई बीन बज रही हो, कोई बीन बजा रहा हो, तो अथवा केवा, केवा यानी अथवा, अथवा कोई मुरज, मुरज कहते हैं पखावज, ये भी एक वाद्य यंत्र है, मुरली बांसुरी आदि को हो बजाता। देखिए पवन से क्या कहती है राधा? राधा कहती है कि हे पवन, मेरे प्रियतम के निकट यदि कोई सुंदरता से बीन बज रही हो, अथवा कोई पखावज और मुरली आदि को बजा रहा हो, आदि यानी इस तरह के और कोई वाद्य यंत्र बज रहे हो, कोई बीन बज रही हो, पखावज, मुरज, मुरली, बांसुरी और ऐसे ही अन्य कोई वाद्य यंत्रों को बजा रहा हो, या अथवा गाती हो मधुर स्वर से मंडली गायकों की, या अपने मधुर स्वर में बैठे हुए गायकों की मंडली, गायकों, मंडली कहते हैं समूह है, गायकों का समूह है, गायकों की मंडली अपने मधुर स्वर से कोई गीत, कोई भजन, कोई स्वर लहरी बिखेर रहे हों, तो ध्यान रखना पवन, होने पावे न स्वर लहरी अल्प भीतो विपन्ना। विपन्ना कहते हैं क्षीण, टूटना। जो स्वर लहरी वहाँ चल रही होगी, जो बिखर रही होगी, जो स्वरों की लहर वहाँ पर गूंज रही होगी, अल्प भीतो, बिल्कुल तनिक भी, विपन्न यानी टूटे नहीं, क्षीण नहीं हो, इस बात का तुझे ध्यान रखना है। आपने देखा होगा कई बार जो हवा जब तेज आती है, जो आवाज़ होती है, वो आवाज़ टूट जाती है। तो यहाँ पर हिदायत देती है राधा पवन को कि हे पवन, कहीं कोई सुंदर बीन बज रही हो, मुरली पखावज आदि लोग बजा रहे हों, या गायकों की मंडली मधुर स्वर से स्वर लहरी बिखेर रहे हों, तो तुझे ध्यान रखना है, तनिक भी वो स्वर लहरी टूटे नहीं, तनिक भी वो स्वर लहरी क्षीण नहीं हो, तुझे इस बात का ध्यान रखना है। और आगे देखें 66वां छंद। जाते ही तू कमल दल से पाम को पूत होना, काली काली कलित अलकें गंड सो भी हिलाना, क्रीड़ाएं भी कलित करना ले दुकूलादिकों को, धीरे धीरे परस तन को प्यार की बेल बोना। राधा पवन से कहती है कि हे पवन, जाते ही तू कमल दल से पाम को पूत होना। जब प्रवेश करे तो जाते ही तुझे सबसे पहले क्या करना है? कमल दल से पाम, कमल
दल, यानी कमल के फूल जैसे। से शब्द है, समानता सूचक शब्द है, उपमा अलंकार होगा यहाँ पर। यानी भगवान श्री कृष्ण के पैरों को कमल दल के समान बताया है, इसलिए उपमा अलंकार हो गया। तो क्या कहती है राधा, जाते ही तू कमल दल से पांव को पूत होना, पैरों का स्पर्श करना, उनके चरण कमलों का स्पर्श करना, इससे क्या होगा, पूत कहते हैं पवित्र। चरणों का स्पर्श करके पहले तो तू खुद पवित्र होना। भगवान कृष्ण मेरे प्रियतम, उनके चरण कमलों का प्रवेश, चरण कमलों का स्पर्श करके तू पहले पवित्र होना। और काली काली कलित अलकें, और देखिए काली काली कलित अलकें, यहाँ देखिए 3 बार एक ही वर्ण की आवृत्ति हुई है। काली में का, काली में का ला भी हुआ है, और कलित में का और ला, कितना सुंदर। जहाँ वर्ण की आवृत्ति होती है, मैंने पहले भी बताया है आपको, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो अनुप्रास का बड़ा ही सौंदर्य है। यहाँ पर काली काली कलित अलके, का और ला वर्ण की आवृत्ति देखने को मिल रही है। कलित कहते हैं सुंदर, अलके कहते हैं घुंघराले बाल। पहले भी ये शब्द आया हुआ है कि भगवान कृष्ण के जो मुख पर हैं जो है घुंघराले बाल लटक रहे होंगे। तो राधा कहती है काली काली कलित अलकें, जो काले काले सुंदर घुंघराले जो बाल हैं, गंड शोभी हिलाना। और वो क्या है, गंड कहते हैं गला, शोभी यानी शोभित, गले को शोभित कर रहे होंगे, यानी गले तक आ रहे होंगे काले काले बाल, जो गले को शोभित कर रहे होंगे, सुंदर बना रहे होंगे। उन अलकों को जा करके, उन घुंघराले बालों को जा करके क्या करना है, हिलाना, धीरे से उनको हिला देना। क्रीड़ाएं भी ललित करना, ले दुक्लादकों को, क्रीड़ाएं खेलना, खेलकूद, ललित सुंदर, और सुंदर सुंदर क्रीड़ाएं करना उनके साथ में, सुंदरता के साथ में उनको, उनके साथ खेलना। किसके, ले दुकुलादकों को, दुकुल कहते हैं वस्त्र, दुपट्टा आदि शब्द जुड़ा हुआ है, दुकुलादकों, दुपट्टा आदि वस्त्रों को, सुंदरता के साथ में दुपट्टा आदि वस्त्रों के साथ क्या करना है, सुंदर सुंदर क्रीड़ाएं करना है, उनके साथ तुझे खेलना है। धीरे धीरे परस्तन, उसके बाद धीरे धीरे परस्तन को, उसके बाद धीरे से उनके तन का स्पर्श करना। देखिए, वस्त्रों के साथ क्रीड़ाएं करना, चरण कमलों को छू के पवित्र होना, उनकी अलकों को हिलाना, उसके बाद में धीरे से तन का स्पर्श करना, और तन का स्पर्श करके क्या करना है, प्यार की बेल बोना, बेल यानी लता। अब यहाँ पर कोई खेती जमीन क्यारी तो है नहीं, और प्रेम कोई बीज तो है नहीं जो उसकी बीज बेल बो दी जाए, लगा दी जाए। क्या कह रहे हैं, प्यार की बेल बोना, तुझे जा करके उसके शरीर का स्पर्श करके प्यार की बेल बोना है। अर्थात भाव क्या है, उनके तन में प्यार जगाना है, प्यार की लता बोना है, अर्थात उनके तन को प्रेम से सिक्त करना है, उनके शरीर में प्रेम जगाना है। इससे क्या होगा, जब प्रेम की बेल हिलोरें लेगी, आगे बढ़ेगी, तो क्या होगा, उससे मेरी याद आएगी, प्रियतम को मेरी याद आएगी। जब प्रेम उपजेगा शरीर में तो मेरी याद आएगी, तो शायद हम उससे मिलने के लिए चले आएं। ये राधा का कहने का भाव था पवन को। इससे आगे 67वां छंद देखें, तेरे में है ना यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना, बैठे जो हो निज सदन में मेघसी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन में ध्यान से देख जाना। देखिए और क्या कहती है राधा पवन से कि हे पवन, तेरे में है ना यह गुण, तेरे में ये गुण तो है नहीं। कौन से वाले गुण, जो तू व्यथाएं सुनाए, कि मेरी विरह की पीड़ा को, मेरी व्यथा को, मेरे कष्ट को, मेरे दुख का तू वर्णन कर सके, कृष्ण को सुना सके। अर्थात भाव क्या है, हवा में वाणी नहीं होती, वाणी की शक्ति नहीं होती, हवा बोल नहीं सकती, हवा कह नहीं सकती, हवा बता नहीं सकती। इसलिए राधा पवन से कहती है कि हे पवन, तेरे में बोलने का गुण तो है नहीं,
अर्थात तू बताने में असमर्थ है, कहने में असमर्थ है। अब जब कहने में असमर्थ है तो तू मेरी व्यथा को, मेरी पीड़ा को, मेरी विरह की पीड़ा को कैसे जाकर के सुनाएगी? इसमें तू असमर्थ है। तेरे में है ना यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए। हे पवन, तेरे में वाणी का गुण नहीं है, बताने का गुण नहीं है, बोल तू सकती नहीं है, इसलिए जो तू मेरी व्यथा को वहाँ जा करके सुना दे। तो फिर कैसे करना है, कैसे बताना है? देखिए राधा कहती है मैं पीड़ा को तो बताने के लिए ही भेजा है, लेकिन कैसे बताएगी? व्यापारों को प्रखर मति, प्रखर कहते हैं तेज, तीव्र, मति कहते हैं बुद्धि, व्यापार कहते हैं कार्यकलाप। फिर तीव्र बुद्धि से क्रियाएं करनी है। तीव्र बुद्धि से, जैसे कई बार हम बोलचाल में कहते हैं देख दिमाग लगा के काम करना, तो राधा यहाँ कहती है पवन से कि दिमाग लगाना, दिमाग लगा के कार्यों को अंजाम देना, व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना। युक्ति कहते हैं उपाय, अच्छे उपाय काम में लेना, दिमाग से उपाय करना, व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना। जो भी काम तू करे वहां पर अपनी तीव्र बुद्धि और उपायों से कार्य करना, समझदारी से कार्य करना है तुझे। वहां जाकर के बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, निज यानी स्वयं का, खुद का, सदन यानी घर। बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, देखिए यहाँ भी सी शब्द आया है, उपमा सूचक है, अलंकार है। मेघ सी कांति वाले, भगवान श्री कृष्ण के जो रंग है, जो स्वरूप है, उसको क्या कहा है? बादलों की सी कांति। बादलों की सी कांति कहते हैं चमक को, बादलों के से तरह शोभित, बादलों के समान कांति वाले, चमक वाले मेरे जो प्रियतम कृष्ण अपने सदन में बैठे हों, तो तुझे क्या करना है? तो चित्रों को इस भवन में ध्यान से देख जाना, सीधे उनके पास नहीं जाना है। वो शांति से बैठे होंगे, मेरे प्रियतम अपने घर में शांति से विराजमान होंगे। और ये बता दिया है कि मेघ की सी कांति होगी, बादलों का जैसा उनका स्वरूप होगा, ऐसे सांवले सलोने मेरे प्रियतम जब अपने घर में बैठे हों, अपने सदन में बैठे हों, तो क्या करना है? तो चित्रों को, उस भवन में बहुत सारे चित्र लगे हुए होंगे, तो चित्रों को इस भवन में, उस भवन में बहुत सारे चित्र होंगे, तुझे क्या करना है? ध्यान से देख जाना, उन सभी चित्रों को ध्यान से देखना है। देखिए कहीं कोई ना कोई उपाय चतुराई के साथ में, कुशलता के साथ में करना है, तो राधा उसको पहले ही अवगत करा देती है कि जब वो बैठे हुए हों तो जो चित्र लगे हुए हों उन चित्रों को जाकर के ध्यान से देखना। और फिर क्या करना है, ये आगे वाले छंद में देखें, 68वां छंद। जो चित्रों में विरह विद्रा का मिले चित्र कोई, तो जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना, प्यारे होके चकित जिससे चित्र की ओर देखें, आशा है यूं सुरती उनकी हो सकेगी हमारी। देखिए क्या कह रही हैं राधा पवन से, जब तू उन चित्रों को ध्यान से देखेगी ना, तो यदि उन चित्रों में, जो चित्रों में, उन चित्रों में यदि तुझे कोई ऐसा चित्र मिले, कैसा? विरह विधुरा का मिले चित्र कोई। विरह विधुरा, वियोग से पीड़ित, वियोग से दुखी, विरह से दुखी। विधुरा स्त्रीलिंग शब्द है, अर्थात कोई स्त्री। विरह से पीड़ित, विरह से दुखी किसी स्त्री का चित्र वहां तुझे मिले, दिखाई दे, तो क्या करना है? तो जाके निकट उसको, तू इस चित्र के पास में जाना और उस चित्र को भाव से यूं हिलाना। इस भाव से हिलाना है कि जब वो विरह विधुरा का चित्र हिलेगा, देखिए भाव क्या है, राधा क्या कहना चाहती, जब वो चित्र को तू हिलाएगी, किसी विरह से दुखी, वियोग से पीड़ित किसी महिला के चित्र को जाकर के तू हिलाएगी, तो जो मेरे प्रियतम कृष्ण अपने सदन में बैठे हुए हैं उनकी नज़र उस चित्र की तरफ जाएगी। और वो चित्र किसका है? विरह पीड़ित युवती का है, स्त्री का है। तो जब उसे लगेगा तो हो सकता है उसे मेरी याद आ जाए और वो मेरी पीड़ा को समझ जाए। तो ऐसा राधा पवन से कहती है कि उस विरह विधुरा के चित्र को इस भाव से हिलाना। किस भाव से? प्यारे होके चकित। जब कोई दीवार पर इतने सारे चित्र लगे हुए हैं और एक चित्र अचानक हिले तो आदमी आश्चर्य में पड़ जाता है कि ये क्यों हिला। तो कह रही है इस भाव से हिलाना है, प्यारे होके चकित जिससे चित्र की ओर देखें कि
मेरे प्रियतम आश्चर्यचकित होकर के उस हिलते हुए विरह विद्रा के चित्र की तरफ देखें। और जब चित्र की तरफ देखेंगे तो स्वाभाविक है, वही भाव है, चित्र की तरफ देखेंगे तो क्या होगा, उन्हें मेरी याद आएगी, और याद आएगी तो मेरे से मिलने के लिए आएंगे। आशा है, मुझे तुझसे आशा है, पूर्ण विश्वास है, जब तू ऐसा करेगी, उस विरह विद्रा के चित्र को हिलाएगी, और जब कृष्ण उसकी तरफ आकर्षित होंगे, आश्चर्य से उसकी तरफ देखेंगे, तो मुझे ये आशा है, पूर्ण विश्वास है, यों सुरति, सुरति कहते हैं याद, उनकी हो सकेगी हमारी, उनकी याद शायद हमारी हो जाए, अर्थात मैं उसे याद आ जाऊं, अर्थात हमारी याद उन्हें आ जाए, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। तुझे ऐसी तीव्र बुद्धि से कार्य करना है जैसा मैंने बताया है, क्योंकि तू बता सकती नहीं है, बोल सकती नहीं है व्यथा कथा को। यदि तू ऐसा करेगी तो मुझे पूर्ण विश्वास है उनको मेरी याद आएगी, और आएगी तो अवश्य वो मेरे से मिलेंगी। ये 68वां छंद। अब देखें 69वां छंद। 69वें छंद में, जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो और यो प्राणी विपुल उसमें घूमते बाबले से, तो जाके सन्निकट उसके और हिला के उसे भी देवात्मा को श्रुति ब्रज के, देवात्मा को श्रुति ब्रज के व्याकुलों की कराना। क्या करना है तुझे, और क्या हिदायत देती है, क्या सावधानी बरतने को कहती है। पवन राधा से, जो कोई इस सदन में चित्र उद्यान का हो, कि हे पवन, मेरे प्रियतम के निवास स्थान पर यदि कोई बाग बगीचे का चित्र लगा हुआ हो, चित्र उद्यान, उद्यान कहते हैं बगीचा, कोई बगीचे का चित्र लगा हुआ हो, और उस चित्र में क्या हो, और हो प्राणी विपुल, विपुल कहते हैं अत्यधिक, प्राणी मनुष्य, वहां बहुत सारे अत्यधिक जो मनुष्य हैं उसमें घूमते बावले से, उस चित्र बगीचे का हो और उस बगीचे के चित्र में बहुत सारे लोग बावले से व्याकुल होकर के घूमते नजर आ रहे हों, ये चित्र में देखना है। तो क्या करना है, तो जा सन्निकट उसके, तो ऐसे चित्र के जिसमें बगीचे का चित्र हो, बहुत सारे प्राणी व्याकुल होकर के, बावले से होकर के, पागल से होकर के वहाँ घूम रहे हों, तो तुझे उस चित्र के सन्निकट यानी पास में जाना है, और हिला के उसे भी, और उसे भी जा कर के हिलाना है। वही उद्देश्य है। जब वो चित्र हिलेगा व्याकुल, तो कृष्ण की नज़र जाएगी, और कृष्ण की नज़र जाएगी तो मैं राधा कहती है कि जैसे मैं विरह में पीड़ित हूँ, दुखी हूँ, तो शायद उस घटना से मेरी उनको याद आ जाए। देवात्मा को श्रुति ब्रज के व्याकुलों की कराना। ऐसा करके क्या करना है, उस बगीचे के चित्र को जिसमें प्राणी, जिसमें मनुष्य बावले से होकर के घूम रहे हों, उसको पास जाकर के हिलाने से क्या होगा, देवात्मा को, देखिए कृष्ण को क्या कहा है, देवात्मा, देवों जैसी, देवों की सी आत्मा, भगवान श्री कृष्ण, मेरे प्रियतम कृष्ण को श्रुति ब्रज के व्याकुलों की कराना। श्रुति वही याद दिलाना, किसकी, ब्रज के व्याकुलों की, जो ब्रज के जो लोग हैं, ब्रजवासी हैं, जो व्याकुल हैं कृष्ण के विरह में, उन विरह में व्याकुल ब्रजवासियों की तू उस देवात्मा को याद दिला देना। हे पवन, तुझे ऐसा करना है। आज के लिए इतना ही, कल आगे बढ़ेंगे।